जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर आप और हम जो ये कहते हैं कि माया है माया है, माया ही भगवान के बीच खड़ी है। और भगवान भी ये कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से आच्छादित रहता हूँ अभक्तों के सामने, अज्ञानियों के सामने, अल्पज्ञों के सामने। तो आखिर आपका और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके हमारे जीवन में माया है क्या, माया किस रूप में आती है। तो ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि आप और हम समझते हैं भाई माया क्या है। तो माया हम ये समझते हैं कि भाई ये जो आसपास के लोग हमारे रह रहे हैं ये माया है। हमें लगता है जिस घर में हम रह रहे हैं वो माया है। तो हमें ये लगता है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं वो माया है। तो आप और हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं वो अपने परिवार का त्याग कर देते हैं क्योंकि लगता है कि भाई ये जो परिवार है यही माया है। अपने घर का त्याग कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये घर ही माया है। और कई लोग अपना शहर, सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं, अपने कपड़ों का त्याग कर देते हैं, अपनी धन संपदा का त्याग कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब माया है। तो माया तो वो सब भी है जो आप और हम समझते हैं कि ये जो परिवार है, ये जो धन संपत्ति है, ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं आसपास की, माया तो सारी चीज़ें हैं। पर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भाई माया का उत्पन्न कहाँ से होता है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। ये तो जो माया है वो तो बाहर की माया है। आपको बाहर से सारी चीज़ों की जो चीज़ें हैं, आपकी परिवार है, आपका धन संपत्ति है, घर है, तो ये तो बाहर की माया है, ये आपको उतना परेशान नहीं करती। भगवान कहते हैं ये माया जो है, जो बाहर है, वो माया मेरे मिलने में बाधक नहीं है। और भगवान कहते हैं जो अंदर माया बसी है, जो आपके मन के अंदर बसी है, वो माया घातक है आपके लिए। वो माया श्री कृष्ण और आपके बीच खड़ी है, हमारे और श्री कृष्ण के बीच खड़ी है। कौन सी माया? वो वाली माया जिसकी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो जीव क्या है, जीव मोहित हो जाता है, जीव सारी चीज़ों पे मोहित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। और मोहग्रस्त होने के कारण वो मुझे पा नहीं पाता। ये जो मोह है, भगवान कहते हैं यही माया है। यहाँ पर आपका ये जो घर परिवार है, ये जो आपकी धन संपत्ति है, ये आपको किस लिए पकड़े है? आप इसके अगर मूल में जाइए तो मोह सब व्याधिन को मूला। यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि भाई सारी जो व्याधियाँ हैं, सारे जो संकट हैं, जो हमारे सुख दुख हैं, उनका मूल क्या है? उनका मूल है मोह। तो मोह सारी व्याधि का मूल है। तो यहाँ पर आप और हम जान ही नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे और श्री कृष्ण के बीच खड़ी कौन सी चीज़ है, वो मोह क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो इच्छा द्वेष है, ये है आपके मोह का कारण। आप अगर इसको हटा देंगे, अगर इच्छा और द्वेष आपका खत्म हो जाएगा, अगर आप जो इच्छा द्वेष, भगवान कहते हैं इससे जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो भगवान कहते हैं आपको बाहर की धन संपदा, बाहर की जो आपका परिवार है, आपकी जो बाहर की चीज़ें हैं, वो आपको नहीं सताएंगी अगर आप अपने मन का इलाज कर लेते। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या होता है, आपका मन ही तो मोहित होता है। आप देखिए, क्या आंखें मोहित होती है? क्या हमारे कान मोहित होते हैं? नहीं, हमारा मन मोहित होता है। हमारा मन किसी और किसी चीज़ की ओर जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई बाहर की चिंता मत करो, बाहर की चीज़ों को मत बदलो। कि आप घर परिवार छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप अपना घर छोड़ दोगे, अपना परिवार छोड़ दोगे, अपना शहर छोड़ दोगे, स्थान बदल लोगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। जब तक आपके मन की स्थिति, जब तक आपके अंदर की स्थिति नहीं बदलेगी, जब तक आपका जो मन है वो मोह से मुक्त नहीं होगा, इस द्वंद्व को पार नहीं कर पाएगा, भगवान कहते तब तक ये जो आप सोचते हैं कि आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है जब तक आप इस मोह के द्वंद्व को पार नहीं करेंगे। तो जो भगवान कह रहे हैं कि भाई मोह है, मोह का द्वंद्व, तो आपको और हमें जानना जरूरी ये है कि ये मोह के द्वंद्व होते कैसे, हमें पता तो चले ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं सबसे पहली कि जो मोह शुरू होता है, जो उत्पन्न होता है, वो दो चीज़ों से होता है। एक तो होता है कि आप किसी चीज़ की ओर इच्छा कर रहे हैं, तो दूसरा द्वेष कर रहे हैं। आप जब इच्छा और द्वेष करते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं यहीं से उस मोह की उत्पत्ति होती है। और जब ये मोह ज़्यादा बढ़ता है तो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। जैसे आप और हम देखते हैं ना कि कोई हमें बीमारी होती है तो हम उससे ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, तो आप और हम जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं आप और हमें कि ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई है।
अगर आप स्टार्टिंग में ही उसके सिम्टम्स देख लेंगे, अगर आप ये जान लेंगे कि बीमारी यहाँ से शुरू हुई है, तो आप और हम बीमारी को दूर कर सकते हैं। अगर हम सजग सावधान रहते हैं तो वो बीमारी हमें दोबारा नहीं लगेगी, जब हमें पता होगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ये जो मोहग्रस्त की बीमारी है, जो सारी व्याधियों का मूल है, जो सारे दुख का कारण है जीव के, तो भगवान कहते हैं ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है इच्छा और द्वेष से। श्री कृष्ण कहते हैं जब किसी चीज़ को पाने की कामना होती है तब ये मोह होता है कि हमें ये धन संपदा मिल जाए, हमें इस स्त्री की प्राप्ति हो जाए, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हमें इस बड़े से घर की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान कहते हैं जब ये इच्छा उत्पन्न होती है तब भी उसकी उसमें मोह है। भगवान कहते हैं जब किसी चीज़ से द्वेष होता है, जब आप और हम किसी चीज़ से घृणा करते हैं, हम इस चीज़ को, जब हम कहते हैं कि हम इस व्यक्ति को देखेंगे नहीं क्योंकि हम इससे बहुत घृणा करते हैं, हमें इसको देखना नहीं है, हमें इस जगह हमें जाना नहीं है क्योंकि हम इस जगह से घृणा करते हैं। तो भगवान कहते हैं जब ये इच्छा और घृणा दो चीज़ होती है, जब आपका किसी में राग होता है, जब आपको किसी चीज़ में आनंद यानी सुख प्राप्त होने लग जाता है, और जब आप किसी से घृणित होते हैं, किसी से दुख आपको होने लग जाता है, तो भगवान कहते हैं यही मोहग्रस्त है। यही मोह के द्वंद्व क्या है? तो भगवान कहते हैं सुख दुख, ये मोह के द्वंद्व हैं। आनंद पीड़ा, किसी चीज़ में सुख हो रहा है, किसी चीज़ में दुख हो रहा है। तो आपका क्या है? कहीं आप सुखी हो रहे हैं किसी चीज़ को पा करके, आप और हम क्या है, हम धन संपत्ति पा करके बड़े सुखी हो जाते हैं, फिर जब वो चली जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये जो सुख दुख है, ये जो आनंद पीड़ा है, ये जो आपका स्त्री पुरुष का मोह है कि कोई कहता हमें स्त्री की प्राप्ति हो जाए, कोई कहता हमें पुरुष की प्राप्ति होता है, तो ये इच्छा ही तो है। तो भगवान कहते हैं ये जो स्त्री पुरुष का मोह है, जो आपको यहाँ पर सुख दुख है, आनंद पीड़ा है, तो भगवान कहते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मोह के द्वंद्व हैं। तो आपके हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें हैं। किसी चीज़ में हम बड़े सुखी हो जाते हैं और किसी चीज़ में हम बड़े दुखी हो जाते हैं। अगर हम किसी अपने स्नेही जन को देख लेते हैं तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं, हमारे आनंद का पार नहीं रहता। और जब हम किसी अपने शत्रु को देख लेते हैं तो क्या होता है कि हम बड़े दुखी हो जाते हैं, तो हम बड़े पीड़ित हो जाते हैं कि ये क्यों हमारे सामने आ गया। कोई हमारी पसंदीदा चीज़ हमें कोई भोजन में दे दे, हमारा पसंदीदा भोजन हो, तो हमें कैसी आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। और अगर हमें कोई अच्छी चीज़ ना दे, हमें चीज़ पसंद ना हो, वो हमें दे दे, तो हम कैसे उससे घृणा करते हैं, हम कैसे उससे कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, ये हटा लो। तो भगवान कहते हैं ये जो चीज़ें हैं यही आपके मोह के द्वंद्व हैं। और दूसरी चीज़ है कि भगवान कहते हैं कि ये जो आपका अधिकार है कि मैं इस धन संपत्ति का मालिक हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, तो ये क्या है? आपका ये जो अधिकार की है कि ये मेरा है, मतलब यहाँ पर इच्छा है कि ये मेरा घर है या ये मेरा घर हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि मैं इस घर का मालिक हूँ, ये भी वो मोह के द्वंद्व हैं। मैं इस स्त्री का पति हूँ, मेरा अधिकार है, ये मेरी पत्नी है, या स्त्री कहती ये मेरे पति है। तो भगवान कहते हैं इस तरीके की जो इच्छा है, इस तरीके का जो आपका अधिकार की प्रवृत्ति है, वृत्ति है आपकी, भगवान कहते हैं ये सारे मोह के द्वंद्व हैं। जब आप कहते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये धन संपत्ति मेरी है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस जो चीज़ है इसका स्वामी हूँ, तो भगवान कहते हैं ये सारे मोह के द्वंद्व हैं। यहीं से माया उत्पन्न होती है, माया और कुछ नहीं है। आप और हम कहते हैं कि भाई ये धन संपत्ति माया है, धन संपत्ति माया नहीं है। माया आपकी जो उसमें इच्छा बुद्धि है, जो आनंद की बुद्धि है कि ये धन से मुझे आनंद मिल रहा है, इस धन से मुझे सुख मिल रहा है, ये माया है, धन माया नहीं है। भगवान कहते हैं ये जो सुख बुद्धि है ये माया है। कोई जो व्यक्ति है वो माया नहीं है, उसमें जो आपकी मोह की बुद्धि है, प्रेम की बुद्धि है कि ये तो मेरा अपना है और ये मेरा पराया है, तो भगवान कहते हैं ये माया है। कोई व्यक्ति माया नहीं है। आप और हम क्या समझते हैं कि हम इस संसार में रह रहे हैं, ये माया है। पर ये जो अपने पराये की प्रवृत्ति है, आप किसी व्यक्ति से सुखी हो रहे हैं और किसी व्यक्ति को देख करके आप घृणित हो रहे हैं, किसी में आपका बड़ा राग है, किसी से आपका बड़ा द्वेष है, भगवान कहते हैं ये माया है। व्यक्ति का दोष नहीं है, आपके मन को देखिए आप कि आपको ये सारे अनुभव होते हैं कि नहीं। तो भगवान कहते हैं जब तक कोई जीव इस माया के द्वंद्व को पार नहीं कर जाता है, मतलब जब तक ये जो माया के द्वंद्व हैं, अपने पराई की प्रवृत्ति, राग द्वेष की प्रवृत्ति, इच्छा घृणा की जो प्रवृत्ति है कि ये मेरी चीज़ है, मैं इस चीज़ का स्वामी हूँ, मुझे इस चीज़ में सुख आ रहा है, मुझे इस चीज़ से दुख हो रहा है, भगवान कहते हैं जब तक इस माया के द्वंद्व को जीव पार नहीं करेगा तब तक उसे मेरी प्राप्ति होना असंभव है। भगवान कहते हैं क्योंकि जो मेरा भक्त होता है वो इस द्वंद्व में फंसा नहीं रहता, वो इस द्वंद्व से मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो इस द्वंद्व से मुक्त होता है तभी वो मेरी प्राप्ति करता है,
तभी वो मेरी ओर आ सकता है। तो भगवान कहते हैं कि ये धन संपत्ति, आप और हम समझते हैं कि हम धन को छोड़ देंगे, हम अपना घर छोड़ देंगे तो क्या होगा कि हमसे माया हट जाएगी। पर यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो माया है वो घर माया नहीं है। उस घर जो घरे है उसमें जो स्वामी पने की आपकी इच्छा है ना कि मैं इस घर का स्वामी हूँ, वो माया है। जो आपका परिवार है वो माया नहीं है, पर जो आपकी सुख बुद्धि है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी चीज़ें हैं, वो आपकी माया है। भगवान कह रहे ये मोह के द्वंद्व हैं। मोह जो उन्होंने साधन आपको दिया है वो मोह का द्वंद्व नहीं है। आपके मन में जो इच्छा उसको अपने अधिकार की है कि ये चीज़ मेरी है, भगवान कहते हैं ये द्वंद्व है। और भक्त के जीवन में क्या होता है, भक्त के जीवन में बस इतना ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि भक्त के जीवन में परिवार नहीं होता है, क्योंकि आपने हमने सबने देखे सुने हैं कि बड़े बड़े भक्त हुए हैं, वो गृहस्थ भक्त ही हुए हैं। तो क्या उनके पास घर नहीं होगा? घर भी हुआ है उनके पास। उनके पास क्या पत्नी नहीं होगी? पत्नी बच्चे भी हुए उनके पास। क्या उनके पास संसार नहीं होगा? संसार भी हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई? क्योंकि उन्होंने जो उनका घर था, जो उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरे हैं। उन्होंने कहा ये सब भगवान के दिए हुए हैं, ये सब भगवान के दिए हुए हैं और भगवान ही इन्हीं रूपों में मेरे जीवन में आए हैं, तो मुझे उनकी सेवा इन्हीं रूपों में करनी है। पत्नी के रूप में भी भगवान ही है, बच्चे के रूप में भी भगवान है। तो क्या उनके भक्त कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों का क्या मानना होता है कि मैं ही इन स्वरूपों में उनकी सेवा ले रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं वो ये अधिकार को छोड़ देते हैं कि ये घर मेरा है। वो ये कहते हैं ये श्री कृष्ण का दिया हुआ है, ये बच्चे परिवार सब श्री कृष्ण का दिया हुआ है और मैं श्री कृष्ण का सेवक हूँ, इसलिए मैं इनकी भी सेवा करूँगा और भगवान कृष्ण की भी सेवा करूँगा। तो भगवान कहते हैं जब कोई इस तरीके से अपने अधिकार को हटाता है, जब कोई वो जो अधिकार है हमारा चीज़ों पर, जब उसको ख़त्म करता है, भगवान कहते तब इस माया के द्वंद्व से पार हो सकता है। तो भगवान कहते जो अभक्त हैं, जो अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, भगवान कहते उनका इस माया के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। भगवान कहते वो नहीं पार कर पाएंगे, पर एक युक्ति है जिस तरीके से पार किया जाता है इस माया के द्वंद्व को, तो वो है शुद्ध भक्तों की संगति, शुद्ध संतों की संगति। अगर हम शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, हमें संतों की संगति मिल जाता है, हमें सत्संग मिल जाता है, तो क्या होगा, उससे हमें इस माया के द्वंद्व से हम पार जा पाएंगे। आप और हम कब पार जा पाएंगे? जब हमें शुद्ध भक्तों की संगति मिलेगी। जब शुद्ध भक्त मतलब जो इस माया के द्वंद्व से परे हैं, जो जिन्हें माया का द्वंद्व नहीं सता रहा है, ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे संत जब आपको और हमारे जीवन में आते हैं, जब उनका संग आप और हम करते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं तब कोई अज्ञानी जीव, तब कोई अभक्त भगवान की इस माया के द्वंद्व को पार कर पाता है। पर आप और हम सोचें कि हम अपनी बुद्धि से इस माया के द्वंद्व को पार कर लें, तो श्री कृष्ण कहते हैं यह असंभव है। जब श्री कृष्ण की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है, तब संत मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो यहाँ पर कहते हैं जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक आप और हमें कभी भी संत नहीं मिल सकते। कोई शुद्ध भक्ति की संगति हमें हमारी इच्छा से नहीं हो सकती है जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो। जब श्री कृष्ण की इच्छा होती है कि हाँ मेरा ये जो भक्त है ये मेरी ओर आए, तब भगवान क्या करते हैं, जब भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है, जब भगवान का बड़ा विशेष हम पर करुणा करने का मन होता है, तो भगवान क्या करते हैं, किसी शुद्ध संत को हमारे जीवन में भेज देते हैं, किसी शुद्ध भक्त को हमारे जीवन में भेज देते हैं। जब हम उसकी सत्संगति करते हैं, जब हम उसका सत्संग कर, जब हमें संतों का सत्संग प्राप्त होता है, जब भगवान की कथा प्राप्त होती है, तब कोई जीव भगवान की ओर चल पाता है, तब उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो पाती है। तो आपको और हमें भगवान से बस यही याचना करनी चाहिए कि वो कृपा हम पर करें और हमें किसी शुद्ध भक्त की संगति मिल जाए, हमें किसी शुद्ध संत की संगति मिल जाए, जिससे कि आप और हम भी श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकें। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री